मेरा नाम गौरव सिंह राठौड़ है। मैं आपके जंतर मंतर का गाइड हूँ। तो इस जगह को ज्योतिष वेधशाला बोलते हैं, ज्योतिष यंत्रालय, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, लोकल लैंग्वेज में जंतर मंतर। तो जंतर का मतलब हो गया यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, और मंतर का मतलब हो गया कैलकुलेशन। तो इंस्ट्रूमेंट और कैलकुलेशन है। जयपुर के जो फाउंडर थे महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड, उन्होंने इस जंतर मंतर को 1728 से 1734 तक कंप्लीट कराया था। 6 ईयर्स में पूरा जंतर मंतर कंप्लीट करा दिया। इंडिया में ऐसा उन्होंने 5 जंतर मंतर बिल्ड कराया, क्योंकि महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, ग्रेट टाउन प्लानर, गुड रूलर एंड गुड सोल्जर। तो फर्स्ट जंतर मंतर दिल्ली में बनवाया, मथुरा, बनारस, उज्जैन, और उन चारों में जो कमियां रहीं वो पूरा किए जयपुर में। इसलिए सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर का है, स्टिल वर्किंग में है सनलाइट से। ऑल इंस्ट्रूमेंट यहाँ 27 डिग्री एंगल पे बना हुआ है, क्योंकि इस सिटी का लैटिट्यूड 27 डिग्री। फर्स्ट यंत्र यहाँ पर ये सन क्लॉक है, सोलर वॉच, सूर्य घड़ी। ये सूर्य घड़ी जो है टाइम बताएगा जयपुर का लोकल सोलर, अपनी घड़ी का टाइम नहीं बताएगा, क्योंकि अपना जो घड़ी है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जो कैलकुलेट इलाहाबाद से हो रहा है। लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में है डिफरेंस। मिनिमम डिफरेंस जो है वो 10 मिनट का, मैक्सिमम 41 मिनट का। टुडे जो डिफरेंस वहाँ लिखा हुआ 39 मिनट। अब 39 मिनट्स को इस लोकल टाइम में ऐड करते हैं तो अपनी घड़ी का टाइम आ जाएगा। टाइम देखने के लिए 2 प्लेट, एक तो लेफ्ट मार्बल प्लेट और एक राइट मार्बल। सेंटर में जो वॉल है ये लोकल मेरिडियन है, एंगल जिसका है 27, क्योंकि सिटी का लैटिट्यूड 27 डिग्री। सनराइज ईस्ट से होता है, ईस्ट इधर है राइट हैंड साइड। मॉर्निंग टाइम इस वॉल का जो रिफ्लेक्शन वो अपोजिट गिरेगा लेफ्ट साइड, तो मॉर्निंग टाइम शो करेगा 6 to 12। आफ्टरनून के बाद में सन वेस्ट में चला जाएगा तो इस दीवार का जो परछाई है वो राइट प्लेट पे, तो राइट प्लेट शो करेगा आफ्टरनून टाइम। तो टाइम कैसे देखा करते थे, आएंगे आप लोग टाइम देखिए। तो देखिए लास्ट फोटो पे हिंदी नंबर 6 लिखा हुआ है, डाउन में 7, 8, 9, यहाँ देखो 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ, मॉर्निंग 6 to 12, 12 to 6 अदर टाइम। ये देखिए अभी इस दीवार का जो शैडो है वो देखिए इस जगह पे आ रहा है, और यहाँ देखो हिंदी नंबर 2 लिखा है और यहाँ 3 लिखा हुआ है। ये 1 प्लेट 1 आवर का है, 1 घंटे। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये 15 मिनट्स हुआ, 15 मिनट। 15 मिनट को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 5, 10 एंड 15। 5 को 5 में 1, 2, 3, 4, 5, और 1 मिनट को भी अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 20, 40, 60, तो 20 सेकंड तक का एक्यूरेसी। शैडो अभी देखिए इस जगह पे है, यहाँ देखिए 2 लिखा है, 2, 15, 2, 30, 35, 40, 41, 42 एंड अराउंड 43 होने वाला है। तो 2:43 जो है वो जयपुर का लोकल टाइम है। टुडे जो डिफरेंस है वो देखिए इस बोर्ड पे लिखा हुआ 39 मिनट्स। इसको अगर ऐड करते हैं इसमें 39 को तो 2 इधर ये 22, तो देखिए 3:22 हो रहा होगा अपनी घड़ी का टाइम इंडियन। 3:22 अभी का टाइम, अभी का टाइम 3:21। यस देखिए 3:21, क्योंकि अभी उधर पूरा नहीं हुआ था। 3:21 तो सुबह 6 और शाम को 6। सन का लाइट होगा तो टाइम बताएगा, नहीं होगा तो टाइम नहीं बताएगा। सनलाइट होना चाहिए। चलिए एक्यूरेसी देखा वो 20 सेकंड है, मगर इस क्लॉक से महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड सेटिस्फाई नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, तो महाराजा ने बड़ा घड़ी बना दिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट। वो दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा सूर्य घड़ी है। एक्यूरेसी उसका 2 सेकंड, इसका एक्यूरेसी 20 सेकंड, उसका एक्यूरेसी 2 सेकंड। उसको लास्ट में देखेंगे। और ये 300 ईयर्स ओल्ड कंपास है, नाइट में वर्क करता है। इसका नाम है ध्रुव दर्शक पट्टिका, और ये ध्रुव दर्शक पट्टिका नाइट में काम करता है। रात को अगर आप यहाँ से बैठ के और इस पॉइंट से देखेंगे फ्रंट साइड, तो इसी डायरेक्शन पे जो आपको स्टार दिखाई देगा वो होगा ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार। एंड नॉर्थ स्टार ऑलवेज फिक्स द सेम प्लेस, सेम डायरेक्शन। तो सामने फ्रंट साइड क्या नॉर्थ हो गया उत्तर, इधर साउथ हो गया दक्षिण, इधर ईस्ट हो गया पूरब, और इधर वेस्ट हो गया पश्चिम। तो इसको कंपास बोल सकते हैं। एंगल 27 है, क्योंकि सिटी का लैटिट्यूड 27 है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है यंत्रराज। यंत्रराज यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है यंत्रराज। यंत्र मीन्स हो गया इंस्ट्रूमेंट, राज मीन्स किंग, किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
ये इंस्ट्रूमेंट नाइट में वर्क करता है। नाइट में इस यंत्र की हेल्प से नक्षत्र जो होते हैं, स्टार कॉन्स्टलेशन, उनका पोजीशन देखा करते हैं। 27 कॉन्स्टलेशन होता है, 27 नक्षत्र, उन सब का देखो हिंदी में नाम लिखा हुआ है। अगर आप इस प्लेट को ध्यान से देखेंगे, वहाँ देखिए हिंदी में नेम्स लिखे हुए हैं, इंग्रीज हो रहे हैं, अश्विनी, मघा, रोहिणी, कृतिका, भर्गो, विशाखा, चित्रा, वो देखिए छोटे छोटे अक्षर में नाम लिखे हुए हैं। इस प्लेट के सेंटर में जो हॉल है वो जयपुर है। उसके जस्ट डाउन पे देखो 27 डिग्री जो अक्षांश लिखा हुआ है वो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है। तो लैटिट्यूड मैंने आपको बताया था जयपुर का 27 है। उसी हॉल के जस्ट ऊपर देखिए 1 पॉइंट दिख रहा है जहाँ से लाइनें थ्रू हो रही हैं। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, वो नॉर्थ पोल है। और लास्ट में स्केल बना हुआ 360 डिग्री का। इस प्लेट को बाई हैंड अपन घुमा सकते हैं, हाथ से इसको पकड़ के घुमा सकते हैं। तो ऊपर जो लॉक है वो रोटेट वाला है, देखिए इस तरह से मूव करा सकते हैं जैसे मेरा हाथ घूम रहा है। एंड नाइट में जो हॉल है यहाँ लगाते हैं टेलीस्कोप, दूरबीन। 300 साल पहले टेलीस्कोप नहीं होता था, एक ट्यूब होता था, एस्ट्रो ट्यूब। उसको क्या करेंगे, इस हॉल के अंदर ना डाल के इस प्लेट के पैरेलल लगा देंगे इस तरह से, और इस तरह से घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज। इस प्लेट को भी रोटेट करा सकते हैं। स्काई में आपको वहाँ अननोन कॉन्स्टलेशन दिखा, इस पेन को मान ली, प्लेट मेरा हाथ हो गया। तो फर्स्ट क्या करें, इस प्लेट को पहले इस तरह से मूव कराएंगे उसी डायरेक्शन में। जब स्टार और प्लेट जब दोनों एक लाइन में होगा, फिर यहाँ जो एस्ट्रो ट्यूब लगा हुआ, ट्यूब को इस तरह से घुमाएंगे, और जैसे इस ट्यूब से वो स्टार दिखेगा, या हिंदी में जो नाम लिखा प्लेट में, वो उसी कॉन्स्टलेशन का नाम होगा। यहाँ से नाम एंड डिग्री लेने के बाद में जो सेकंड प्लेट है वो ब्लैक बोर्ड है, उस पर कैलकुलेशन करेंगे, राइट डाउन करेंगे कि जैसे किसी अभी बच्चे ने जन्म लिया, कॉन्स्टलेशन ये चल रहा है, कैसा रहेगा, अच्छा खराब। जो जन्म पत्री बनाते थे ना, कुंडली, उसमें यूज करते थे 300 साल पहले। और आजकल क्या कंप्यूटर आ गया, तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाला, जन्म पत्री तैयार। बाकी 300 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं होता था तो इन यंत्रों के द्वारा कुंडली तैयार करते थे, और आज भी कर सकते हैं क्योंकि ये वर्किंग में है। यंत्र बनाने से पहले महाराजा ने ट्रायल किया, उसके बाद बड़ा रूप बनाया। जैसे वो छोटा घड़ी देखा था आपने, स्मॉल सन क्लॉक, वो ट्रायल था, उसका फाइनल आपको लास्ट में दिखाएंगे। इसी तरह सामने देखिए बड़ा यंत्र बना हुआ है, इसका वर्किंग क्या है वो आपको वहाँ बताएंगे चलिए। बाकी ये हेमिस्फीयर क्लॉक है। अभी जो आपने सूर्य घड़ी देखा, सन क्लॉक देखा, वो फुल ईयर्स वर्किंग में था। ये वाला जो सन क्लॉक है 6 मंथ वर्किंग, 6 महीने काम करता है, क्योंकि 6 मंथ सन अपना रहता नॉर्थ में, तब ये पार्ट वर्क करता है। 6 मंथ साउथ में होता है तो इसका अदर साइड काम करता है। वट ईयर्स में 2 डेज ऐसा भी आता है, 21 मार्च, 23 सितंबर, सन जो होता है वो इक्वेटर पे, डे नाइट इक्वल होता है, इक्विनॉक्स। तो अभी 23 सितंबर टू 20 मार्च सन अपना सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसका अदर साइड वर्किंग है। इधर देखिए लाइट नहीं आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप खड़े रहें 6 मंथ यहाँ पर, तो आपके ऊपर सनलाइट नहीं आएगी, क्योंकि सन अपना राइज ईस्ट और राइज टू साउथ होते हुए निकल रहा है। 21 मार्च के बाद में राइज होगा इससे, जब नॉर्थ होते जाएगा तब ये काम करेगा। तो टाइम अभी आप अदर डायल पे देखेंगे, सदर्न है। अभी सन अपना सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए साउथ वाला पार्ट वर्किंग में है। टाइमिंग के लिए देखिए यहाँ पर आवर्स लिखे हुए हैं, 12 लिखा है, देखिए 1 लिखा हुआ है। तो 1 प्लेट है 1 आवर का है, वही इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो 15 मिनट हुआ, 15 मिनट। 15 मिनट को 3 पार्ट्स में, 5, 10 एंड 15। सेंटर में देखिए आयरन रॉड लगा हुआ है, आयरन पिन, ये निडल है इस क्लॉक का। रिफ्लेक्शन देखो अभी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ देखिए 2 लिखा है, 2, 15, 30, 45 एंड 50। तो 250 जो है वो जयपुर का लोकल टाइम है, प्लस इसमें 39 मिनट ऐड करना है, तो देखिए 29 हो रहा होगा, 3:29 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सनलाइट होगा तो टाइम बताएगा, सनलाइट नहीं होगा तो टाइम नहीं बताएगा। सनलाइट होना चाहिए। 21 मार्च के बाद में जब सन इक्वेटर को पार करके नॉर्दर्न में पहुंचेगा, तो फिर इसका अदर साइड काम करेगा, तो इधर विंटर के लिए और उधर समर के लिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। यहां देखिए लिखा हुआ मार्बल पे जयप्रकाश यंत्र। जय मीन्स हो गया महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा ने अपने नाम से इस यंत्र का नाम रखा। प्रकाश मीन्स सनलाइट, एंड यंत्र हो गया इंस्ट्रूमेंट। एंड इस इंस्ट्रूमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का जो व्हाइट मिसिंग मार्बल है वो पार्ट बी में लगा है, पार्ट बी का मिसिंग मार्बल पार्ट ए में लगा। कॉम्प्लीमेंट्री, सेम लाइक माई हैंड, इस तरह से बना हुआ है। अगर दोनों पार्टों को ज्वाइंट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरा एक सॉलिड यंत्र बन जाएगा। फिर आप अंदर नहीं जा सकते कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए महाराजा ने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया। और अंदर जाने के लिए इधर से रास्ता बना दिया, इस रास्ते से अंदर जा सकते थे। वहां जो स्टेप्स बना उन पे खड़े होकर परफेक्ट कैलकुलेशन कर सकते थे। सर्कल है 360 डिग्री का, ये 90 डिग्री एंगल पे वायर है। सेंटर में देखिए आयरन प्लेट है, ये सूर्य है, सन को इंडिकेट कर रहा है। और इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से राशि देख सकते हैं, सन साइन
जोडियक साइन कि सूर्य अभी कौन सी राशि में चल रहा है। तो मेरे हाथ का जो परछाई देख रहे हैं मार्बल पे, ये जो स्केल बना हुआ ट्रिपल लाइन, ये मेरे हाथ का रिफ्लेक्शन गिर रहा है परछाई। और देखिए स्केल जो है वो ईस्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, हर मार्बल को डिवाइड करते हुए इस वेस्ट वाले पॉइंट तक गया। तो मिडिल वाला जो लाइन है इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा। तो 6 राशियों के जो नाम है इस इक्वेटर के डाउन में लिखा हुआ है। जब मेरे हाथ का परछाई देख रहे हैं बॉटम पे देखिए, या हिंदी में कर्क राशि लिखा है, तो बॉटम लाइन कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसी तरह 6 राशि का नाम इधर साउथ में है, या देखो टॉप लाइन पे हिंदी में मकर राशि लिखा हुआ, टॉप लाइन अपना कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मिडिल लाइन इक्वेटर, 23.5, 23.5। अब ईयर्स में 2 डेज, 21 मार्च 23 सितंबर को सन जब इक्वेटर पे होगा, तो 2 डेज इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन है वो मिडिल वाली लाइन पे होगा, जब मेरे हाथ का परछाई गिरता है उस दिन डे नाइट इक्वल होगा। 21 जून को इस बॉटम पे पहुंच जाएगा, लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट, एंड 22 दिसंबर को टॉप लाइन पे लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट। और अभी देखिए इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन वो सामने आ रहा है, वो देखिए इस प्लेट का परछाई, वहाँ देखिए गैप में गिर रहा है, मिसिंग में। तो यहाँ का मिसिंग प्लेट जो है वो पार्ट बी में लगा हुआ है, तो अभी पार्ट बी वर्किंग में है। तो वहां पर आपको बताएंगे चल के अभी राशि कौन सा चल रहा है। जो परछाई है वो वहां आ रहा है सामने, शैडो देखिए उस प्लेट का सामने है, और जो है वो इन दोनों लाइनों के बीच में जो मेरे हाथ का परछाई देखे। और यहाँ पर देखिए हिंदी में राशि का नाम लिखा हुआ, मीन राशि, पीसिस। तो इस मंथ जो राशि चल रहा है वो पाइसिस चल रहा है, और स्टार्ट हुआ मीन राशि, स्टार्ट हुआ है 21 फरवरी से लेकर और 21 मार्च के बीच में। तो 21 फरवरी टू 21 मार्च 1 मंथ के अंदर जितने भी बच्चे बॉर्न होंगे, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, उन सबका जो सन साइन होगा वो पाइसिस होगा, मीन राशि। और ये जो राशि है 1 महीने के बाद चेंज हो जाता है। दूसरा इसे एक लगन राशि और देख सकते हो जो 2 घंटे के बाद चेंज होता है, और डिपेंड करता प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे एक बच्चा भी जयपुर में जन्म ले रहा है, एक बच्चा जहाँ से आप लोग आए, एक बच्चा इंग्लैंड में, तो राशि तो सबका एक होगा मगर लगन सबका अलग होगा। इसीलिए प्लेस ऑफ बर्थ पूछते हैं जब बच्चे का हॉरोस्कोप मैच करते हैं। अब मेरे हाथ का जो परछाई देख रहे हैं मार्बल पे, ये दोनों जो लाइन है राशि का है, मगर ये जो तिरछा वाला लाइन देख रहे हैं क्रॉस लाइन, ये लगन राशि का है। तो अभी देखिए इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन वो उस जगह पे देखिए इस क्रॉसिंग और इस क्रॉसिंग के बीच में गिर रहा है, इस क्रॉसिंग को टच कर रहा है। और इसी क्रॉसिंग पे अगर आप लास्ट में देखेंगे टॉप पे, तो वहाँ हिंदी में लिखा हुआ वृषभ मध्य लग्न, टॉरस जिसको बोलते हैं। तो अभी जो बेबी बॉर्न होगा जयपुर में, उसका राशि मीन होगा एंड लगन राशि उसका वृषभ होगा, टॉरस। मगर इसी टाइम पे एक बच्चा भी इंग्लैंड में बॉर्न हो रहा है, तो उसका राशि तो मीन होगा, पाइसिस होगा, मगर लगन राशि उसका वृषभ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो टाइम हो रहा है वो अराउंड 3:30 के अराउंड हो रहा है। मगर इंग्लैंड में भी 3:30 नहीं बज रहा है, वहाँ टाइम अलग। तो इसीलिए जन्म पत्री बनाते टाइम पे प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे ये रिफ्लेक्शन गैप में चला जाएगा मिसिंग में, तो यहाँ का मिसिंग प्लेट उधर है, तो पार्ट बी वाला काम होगा। तो बराबर इधर और बराबर उधर। हॉरोस्कोप मैच करने के लिए लोकल टाइम आपने क्लॉक से देखा, राशि लगन राशि यहाँ से देख लिया, सामने देखो 12 सेपरेट यंत्र बना हुआ, 12 जोडियक से देखा, वहाँ से आप लगन का डिग्री देखेंगे कि इस टाइम पे जो बच्चा अभी जयपुर में जन्म ले रहा है, तो सूरज उस लगन में कितने डिग्री। तो अभी आपने देखा टॉरस लगन चल रहा है, तो टॉरस वाले हाउस पे चलते हैं, डिग्री फाइंड करें। आपने देखा लगन टॉरस चल रहा है, इसलिए टॉरस वाले हाउस पे आ गए। यहाँ पर टोटल 12 साइन है, 1 साइन अपना 30 डिग्री का है। तो जब 1 साइन 30 का, तो 12 कितने का हुआ? 360 का। 1 मंथ चलता है, 1 मंथ में 30 डेज होता है, जोडिएक्शन भी 30 डिग्री का। तो सन क्या है कि 1 डे में 1 डिग्री, तो 30 डेज का 30 डिग्री। इसलिए देखिए यहाँ पर डिफरेंस 30 डिग्री का लिखा है। 330 या देखो 360 जीरो हो गया, उसके बाद में देखिए 30 लिखा है, तो डिफरेंस ये 30 डिग्री का है। अब ये जो शैडो है 1 डिग्री को जब कंप्लीट करता है तो 4 मिनट लेता है। कहने का मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो 30 डिग्री कितने का हो गया? 120 मिनट। और 120 मिनट का वही 2 आवर्स हो गया, 2 घंटे। तो हर 2 घंटे के बाद क्या लगन चाहिए, लोकल साइन। राशि 1 महीने के बाद, लगन 2 घंटे की। राशि अभी पाइसिस चल रहा है और जिसका नंबर है 12, और 21 फरवरी से स्टार्ट हुआ। 21 फरवरी को जब 12 नंबर का राशि स्टार्ट हुआ तो 11 कंप्लीट भी हुआ। 1 साइन अपना 30 का है, तो 11 कितने का हुआ? 330। अब 330 डिग्री जो सूरज ने कंप्लीट किया था वो 21 फरवरी को कंप्लीट कर दिया, और 21 फरवरी से आज मार्च हो गया 6। तो 7 डेज तो फरवरी के और 6 डेज इसके, यानी 13 डेज हो गया। तो 1 डे में 1 डिग्री कंप्लीट कर रहा है, तो 13 डेज का 13 डिग्री और कंप्लीट किया।
तो 330 प्लस 13 343 डिग्री। अर्थ घूम रहा है, एक तो पूरे साल में चक्कर कर रहा है, रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो आज रेवोल्यूशन का डेज क्या है? 343 डिग्रीज। तो 330 यहाँ लिखा है, 43 करने के लिए अपन को 13 डिग्री इधर आना पड़ेगा। यहाँ से काउंट करते हैं, देखिए 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब ये रिफ्लेक्शन जब ये शैडो यहाँ पर था 343 डिग्री पे, तो लोकल साइन स्टार्ट हुआ, टॉरस लगन स्टार्ट हुआ है यहाँ से और 30 डिग्री तक चलेगा। अभी देखिए कितना डिग्री कंप्लीट किया, 1 और 2 डिग्री कंप्लीट किया। तो टॉरस लगन में सूरज अभी 2 डिग्री कंप्लीट कर चुका है और 1 डिग्री अपना होता है 4 मिनट का, तो 2 डिग्री कितने का हुआ? 8 मिनट का। तो सूरज को इस लगन में चलते हुए ओनली 8 मिनट हुआ है। इसका मतलब 1 आवर और 52 मिनट तक जितने भी बच्चे और जयपुर में जन्म लेंगे उन सबका लगन यही रहेगा। अब यहाँ से लगन का डिग्री ले जाके वहाँ जो आपने तो प्लेट टंगा देखा था जंतर मंतर, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि उस टाइम पे कॉन्स्टेलेशन कौन सा चल रहा था। जब बच्चे ने जन्म लिया उस टाइम पे सूरज उस लोकल साइन में इतने डिग्री पे था, कैसा रहेगा अच्छा खराब तो पूरा हॉरोस्कोप फिर वहीं जाएगा। पर आजकल यहाँ पर नहीं आते हैं क्योंकि कंप्यूटर आ गया, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाला, जन्म पत्री तैयार, इजी एंड फास्ट। बाकी 300 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं होता था तो इन यंत्रों की हेल्प से कुंडली तैयार करते थे और आज भी कर सकते हैं। फर्स्ट में आप लोगों ने देखा था छोटा वाला सन क्लॉक, नेक्स्ट देखेंगे चल के वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया का संसार का सबसे बड़ा सूर्य घड़ी। चलेंगे वहाँ जो फर्स्ट में आपने छोटा वाला सन क्लॉक देखा उसका नाम था लघु सम्राट यंत्र और इसका नाम है वृद्ध सम्राट यंत्र। ये दुनिया का संसार का सबसे बड़ा सूर्य घड़ी, वर्ल्ड लार्जेस्ट। डिजाइन प्रिंसिपल सेम बट मोर एक्यूरेट। लेफ्ट प्लेट शोज द मॉर्निंग टाइम 6 to 12, सुबह 6 से 12 का टाइम लेफ्ट वाला डायल टाइम बताएगा और 12 से 6 का टाइम राइट वाला डायल बताएगा। छोटा जो घड़ी आपने देखा था उसमें एक मार्बल का प्लेट 1 घंटे का था। यहाँ पर महाराजा ने क्या किया, 4 मार्बल का प्लेट किया 1 घंटे। तो एक मार्बल यहाँ 15 मिनट का हो गया, उसको अगेन 15 भाग में कट कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 1 मिनट, 1 को 10 पार्ट्स में, 6 सेकंड और 6 सेकंड को 3 में 2 सेकंड। तो वहाँ रिफ्लेक्शन 20 सेकंड के बाद चेंज हो रहा था, यहाँ 2 सेकंड। अपना घड़ी 1 सेकंड, छोटा वाला सुई ना टिक 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 कर रहा है, यहाँ 2 सेकंड। तो टाइम अभी आप राइट डायल पे देखें, उधर मॉर्निंग और उधर आफ्टरनून, वो देखें। दीवार का जो परछाई उसके जस्ट लेफ्ट में, अराउंड हाफ मार्बल के लेफ्ट में हिंदी में नंबर लिखा हुआ 3 और 3 वर्ष के ज्यादा मेरे आइडिया से अराउंड 7 से 8 मिनट हुआ है। तो 3 वर्ष के और 8 मिनट हुआ है जयपुर का लोकल टाइम। 3 वर्ष के और 8 मिनट 308 और इसमें अपन को 39 मिनट ऐड करना है। 8 2 16 17 7 47, देखो 347 होता होगा। तो ये जो यंत्र आपने देखा 300 साल पुराना है। यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं महाराजा कितने इंटेलिजेंट होंगे, इसीलिए उनको टाइटल मिला था सवाई का। नाम तो जय सिंह था, सवाई उनका पदवी था, सवाई जय सिंह। और सवाई का मतलब होता सवा, मोर देन इंटेलिजेंट। 1 रुपया 25 पैसे को बोलते हैं 1.25 रुपए। तो महाराजा का माइंड सवा था, कहते ना शेर सवा शेर। और आज भी साल में पंडित लोग यहाँ आते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, जुलाई के महीने में आता है, हिंदी के हिसाब से आषाढ़ी गुरु। इन सीढ़ियों के द्वारा टॉप पे जाते हैं और वहां टॉप पे जाके क्लॉथ फ्लैग लगाते हैं, कपड़े का झंडा। और फ्लैग जिस डायरेक्शन में जाता है, हवा का डायरेक्शन देख के डिसाइड करते हैं इस साल मानसून कैसा, वेदर फॉरकास्ट। ओनली जयपुर के, हर जगह के लिए नहीं। 75% आइडिया उनका आज भी राइट जाता है, वो आज भी यंत्र बोलते हैं। और रामा यंत्र बनाने से पहले महाराजा ने यहाँ पर एक ट्रायल किया था, ये छोटा बनाया और जब इसने सही काम किया तो इसको मोर एक्यूरेट करने के लिए महाराज ने किया बड़ा कर दिया। सेम 2 भाग में बना हुआ है, ए पार्ट और बी पार्ट। यहाँ का मिसिंग वहाँ और वहाँ का मिसिंग यहाँ। दोनों को अगर ज्वाइंट करते तो पूरा एक सॉलिड यंत्र बनता है। अगर अंदर जाने में प्रॉब्लम रहेगा, अंदर जा नहीं सकते, कैलकुलेशन कर नहीं सकते, इसलिए महाराज ने इसको 2 पार्ट्स में कट किया। तो बड़ा वाला यंत्र कैसे वर्क कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो आपको वहाँ बताएंगे। इस यंत्र का नाम है रामा यंत्र। रामा यंत्र पार्ट ए, पार्ट बी इसका अदर साइड बना हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री है बी पार्ट से। और इस यंत्र की हेल्प से अपन देख सकते हैं एल्टीट्यूड, हाइट। सनराइज मॉर्निंग टाइम 0 से होता है, धीरे धीरे 12 बजे। आफ्टरनून टाइम क्या होता है 90 पे आ जाता है, देन फिर 90 डिसेंडिंग होता है। तो 180 डिग्री में से कितने हाइट पे देखना है। दूसरा एस्मूथ एंगल, अर्थ घूम रहा है, तो पूरे साल में चक्कर कर रहा है। 1 ईयर्स में रेवोल्यूशन और एक अपने एक्स में रोटेशन, तो ये रोटेशन बता रहा है। अंदर पहुंचेंगे आप लोग देखने के लिए। 60 डिग्री का सेंटर में पोल है, सूरज है, सन को इंडिकेट कर रहा है। इस
पोल का रिफ्लेक्शन आता है, परछाई आता है, शैडो देखिए जो हमारा है। और इस वाली लाइन पे अगर आप टॉप पे देखेंगे तो वहां देखो टॉप पे 0 लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में देखिए टॉप पे 0 है, राइट हैंड साइड 10 है, 20, 30, 40, 50 एंड 360 डिग्री का सर्कल, इससे रोटेशन देख सकते हैं। एंड जहां 0 लिखा हुआ देखा आपने, उसके डाउन में देखिए हिंदी में 5 लिखा, 10, 15, 20, 25, 30, 35 देखिए वहां लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, या देखिए 45 लिखा है, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड राइट एंगल जो होगा वो 90 का। उस टाइम पे क्या होगा, अपना परछाई गायब हो जाएगा, मगर ऐसा कभी आपने देखा नहीं। ये चीज़ पॉसिबल होगा या तो इक्वेटर पे, कैंसर पे, कैप्रिकॉर्न, जयपुर अपना कहीं पर भी। ये अवश्य कि कैंसर पास में है जयपुर 27, कैंसर 27.5, तो जयपुर और कैंसर के बीच में जो डिफरेंस है वो 3.5 लैटिट्यूड का है। तो 90 में से 3.5 लेस करते हैं तो 86.5 होता है। तो लास्ट रिफ्लेक्स परछाई इस पोल का 21 जून को यहाँ पर आके रुक जाएगा, इसके नीचे कभी भी नहीं जाएगा जयपुर। और अभी देखिए इस पोल का रिफ्लेक्शन वहाँ आ रहा है सामने, और जहाँ रिफ्लेक्ट परछाई गिर रहा है, शैडो आ रहा है, उस जगह पे देखिए हिंदी में इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 35 लिखा है और वहाँ 30 लिखा है, तो 30, 31, 32, 33। सनराइज मॉर्निंग टाइम 0 से हुआ था, आफ्टरनून टाइम है 90, अब 90 जब डिसेंडिंग हो रहा तो 33 डिग्री, ये एल्टीट्यूड। रोटेशन देखने के लिए रिफ्लेक्शन, अभी शैडो देखिए इस लाइन पे है, आफ्टरनून टाइम, टुडे आफ्टरनून टाइम इस पोल का जो परछाई था वो इस लाइन पे था 0 पे, और जब यहाँ था 0 पे 12 बजे तो अर्थ ने 1 रोटेशन कंप्लीट किया, कल 12 से आज 12, यस्टरडे आफ्टरनून टू टुडे आफ्टरनून, और टुडे आफ्टरनून से अभी नाउ अभी यहाँ तक आए 12 बजे से लेके, तो 0, 10, राइट में देखिए 20 लिखा है, 30, 40, 50 और इस लाइन पे देखिए 60 लिखा है लास्ट में टॉप, और परछाई अपना यहाँ पर तो 60, 61, 62, 63 एंड 64। तो 12 बजे से लेके और अभी तक अर्थ अपने एक्स पे 64 डिग्री रोटेट हो चुका है, और कल 12 बजे दोबारा से अगेन फिर यही 0 पे आ जाएगा, तो अर्थ अपना 24 आवर्स वाला एक रोटेशन कंप्लीट कर, और 1 आवर के बाद में यही परछाई गैप में जाएगा। तो यहाँ का मिसिंग जो प्लेट है वो पार्ट बी में लगा हुआ है, फिर पार्ट बी काम करता है, तो 1 आवर इधर काम करता है, 1 आवर इधर काम चलेंगे। ये देखा, ये पार्ट बी है, अभी ये वर्किंग में नहीं है, क्योंकि सेंटर में जो पोल है इसका परछाई जो है, शैडो देखिए यहाँ गैप में, इसलिए वर्किंग में ये काम नहीं करता। इसको 2 भाग में इसलिए डिवाइड किया कि आप इजीली अंदर जाके परफेक्ट कैलकुलेशन कर सकें, इसलिए इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। चक्र यंत्र है इसका नाम, और इस चक्र यंत्र को पहले पूरा रोटेट करा सकते थे, इस तरह से घुमा सकते थे, मगर आजकल इसको क्या किया, लॉक कर दिया। कुछ लोग आके यहाँ बैठने लग गए, फोटोग्राफी करने लगे, झूला झूलने लग गए, इससे क्या हुआ, यंत्र खराब हो गया। नहीं तो 360 डिग्री का पूरा सर्कल है, ये जो बीच वाला जो लाइन है ये भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन है, सेंटर में जो होल है रॉड लगता था। तो जब ये ओपन था तो पहले इसको सन की साइड पे घुमाते थे, अलाइन करते थे आफ्टरनून टाइम, फिर इस रॉड का परछाई गिरता था। साल में 2 दिन, 21 मार्च 23 सितंबर को सूरज जब भूमध्य रेखा पे होगा तो 2 दिन परछाई जो है इस रॉड का बिल्कुल सीधा स्ट्रेट गिरेगा, उस दिन और रात बराबर होगा। 3 मंथ में कैंसर तक पहुंचेगा तो 21 जून को परछाई यहाँ पर आ जाएगा। 21 जून दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। इसी तरह 22 दिसंबर को एक कैप्रिकॉर्न पे था, रात बड़ी और दिन छोटी। तो अभी ये यंत्र लॉक इसलिए काम नहीं करता। नहीं, पहले इसको सूरज की साइड में घुमाते थे, फिर इस रॉड का जो परछाई करता था उससे इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन कि सूरज कितना उत्तरायण में और कितना दक्षिण, जिससे अपन पता कर सकते हैं डे एंड नाइट की लेंथ, कि दिन कितना बड़ा, रात कितनी छोटी, रात कितनी बड़ी, दिन। और लॉक कर दिया इसलिए काम नहीं। और ये भी छोटा है, इसका बड़ा, जहाँ आपने एंट्रेंस किया था तो बहुत बड़ा सर्कल टंगा हुआ, तो वो इसका बड़ा आपने देखा था 2 पार्ट्स में जो कट था उन दोनों पार्टों को ज्वाइन किया, तो इस तरह से एक हाफ किलो सॉलिड यंत्र। अब अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है, अंदर जा नहीं सकते, कैलकुलेशन कर नहीं सकते परफेक्ट, इसलिए महाराज ने इसको बड़ा करके मोर एक्यूरेट करके 2 भाग में कट किया, और इसका नाम रख दिया कपाल। कपाल की नाम बन गया ना सर्कल। तो फर्स्ट ट्रायल, देन उत्तर घड़ी दक्षिण घड़ी देखा था, जो 6 महीने काम कर रहा था, उस क्लॉक को बनाने से पहले महाराज ने ट्रायल किया, मॉडल बनाया। गर्मियों में जब इसने सही काम किया तो इसके दोनों भागों में समझ। और ये जितना भी यंत्र आपने देखा 300 साल पुराना है, मगर सब यंत्रों को 1901 में रिपेयरिंग किया गया। रिपेयरिंग किसने किया था?
ये जो सिटी पैलेस बराबर में सिटी पैलेस है जयपुर के, जो नवे नंबर के महाराजा थे सवाई माधो सिंह सेकंड, उनके पीरियड में इसको रिपेयर किया। तो इसीलिए कहीं आपने देखा ये इंग्लिश नंबर जो लिखे हुए, वो 1901 में जब रिपेयर किया गया तब इंग्लिश नंबर लिखे हुए, बाकी इन पे पहले हिंदी नंबर लिखा हुआ। कैसा लगा आप लोगों को जंतर मंतर? और ये जितने भी यंत्र हैं 300 साल पुराने हैं। 300 साल पहले जन्म पत्री कुंडली कैसे तैयार करते थे वो यहाँ पूरा सेटअप है।